तो दोस्तों, कुंभ के मेले के दौरान अभी हमारे एक अनोखी साध्वी से मुलाकात हुई है। वृंदावन की सखी समाज से जुड़ी हुई साध्वी के बारे में आइए चलिए कुछ जानते हैं। सबसे पहले सभी आए हुए कुंभ में यात्रियों को, संतों को, महंतों को, श्री महंतों को हमारी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। हम वृंदावन से सखी विश्वेश्वरी आपको आज कुंभ की और तीर्थराज प्रयाग की महिमा के बारे में बताएंगे कि तीर्थराज प्रयाग क्या है और कुंभ। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुंभ तो चारों जगह लगता है। उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, तीर्थराज प्रयाग में भी लगता है। तो हरिद्वार की महिमा अपने में अलग है, तीर्थराज प्रयाग की अलग है, नासिक की अलग है और उज्जैन की अलग है। तो तीर्थराज जो प्रयाग है वो सारे तीर्थों का राजा है, सारे तीर्थों का मुकुट। तो एक बार की बात है जब प्रभु ने सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाती है, तो सारे तीर्थराज प्रयाग को कर देने आते थे। कर मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोल टैक्स आजकल। तो कर चुकाने आते थे। तो तीर्थराज प्रयाग एक दिन ऐसे बैठे हुए तो नारद जी का भ्रमण हुआ। तो नारद जी बोले, हे तीर्थराज, आपके श्री चरणों में हमारा नाम बारंबार प्रणाम। आप सारे तीर्थों के राजा बन चुके हैं, आपको मंगल बधाई हो। और आपके यहाँ सारे तीर्थ कर देने आते हैं कि हाँ, सारे तीर्थ कर देने आते हैं, हमारे यहाँ हम राजा बन चुके हैं। तो वृंदावन आपके यहाँ पे कर देने कभी आए? कि वृंदावन तो कभी नहीं आए। तो फिर आप कैसे राजा हो जब आपके वृंदावन कर देने नहीं आए? तो ये बात तीर्थराज ने बोली कि हाँ, ये बात तो सही है, हमारे पास सारे तीर्थ कर देने आते, वृंदावन तो कभी नहीं आए। तो उनने भगवान के पास जाके बोला कि आपने हमें राजा बना दिया, हम कैसे राजा हैं? कभी वृंदावन हमारे पास कर देने नहीं आए, हमारे पास आचरी लगाने नहीं आए। तो भगवान नारायण बोले कि तीर्थराज, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, आपने निज घर और निज महल का राजा नहीं बनाया। वृंदावन जो है ना, वो प्रिया जी का निज महल है, निज निवास है। तो वहां का राजा नहीं हो आप। वहां पे तो हम भी चाकर बन के रहते हैं, उसे श्यामाजू के चरणों की, राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। तो काशी ज्ञान की नगरी है, वृंदावन प्रेम की नगरी है, अयोध्या त्याग की नगरी है और ऋषिकेश हरिद्वार योग की नगरी है। तो वृंदावन धाम की महिमा अपने में बहुत अलग है। वृंदावन धाम एक ऐसी महिमा है कि ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यस ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। तीर्थराज प्रयाग की महिमा इतनी है कि यहाँ पे जब 12 वर्ष में कुंभ लगता है तो सारे भक्त आते हैं दर्शन करने और कहते हैं कि अमृत कुंभ लगा। अमृत कुंभ तो लगा पर किसी ने अमृत को गिरते हुए देखा नहीं। तो हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि अमृत कुंभ तो लगता ही है, अच्छी बात है, पर अमृत क्या है? अमृत क्या है? ना तो 12 साल में समुद्र का मंथन होता है, ना अमृत की बूंद गिर रही है। पर अमृत क्या है? जो संतों की जटाओं में भरा हुआ अमृत है। जब संत नदी में स्नान करते हैं, मां गंगा जी में है, तो वो जल स्वतः अमृत में बदल जाता है, उसी को अमृत कुंभ कहते हैं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जो कभी दर्शन नहीं देंगे, जब वहां कुंभ पड़ता है तभी वो निकल के आते हैं अपने मठों से, अपनी गुफाओं से, अपने ध्यान योग मुद्रा से, और कुंभ में अपने दर्शन देते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो माँ गंगा का जल अमृत में बदल जाता है संतों के भजन के प्रताप से। तो इसलिए इसको अमृत कुंभ कहते हैं। और वो ही जल भक्तों पे आता है तो भक्तों के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए बोलते कि 12 साल में भक्त अपने पाप माँ गंगा में धोते रहते हैं, माँ गंगा की पीठ से वो पाप बंध जाते हैं। तो माँ गंगा के इतनी पाप बंध जाते हैं, तो माँ गंगा के पाप धोने ये सारे संत आते हैं और भजन भरे इनकी जटाओं में जब ये डुबकी लगाते तो माँ गंगा के पाप भी एक क्षण में धो जाते हैं। तो बताते हैं अमृत कुंभ को ऐसे अमृत कुंभ कहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस महिमा के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।